वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। कुछ वक्त के लिए मुझे कोल्ड हो गया था एंड आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। तो देर ना करते हुए आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 2 फ्लैशबैक में यंग रेन को टोसाका फैमिली की तरफ से होली ग्रेल वार के लिए चुना जाता है और उसके हाथ में एक ज्वेल पेंडेंट देकर उसे अकेले छोड़ के चले जाते हैं। प्रेजेंट में रेन सपने से जाग जाती है और ज्वेल को हाथ में पकड़ के अपने आप से कहती है कि 10 ईयर्स की कोशिश के बाद भी वो सेबर को सामने नहीं ला पाए। मॉर्निंग टी के टाइम आर्चर कहता है कि तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। रेन कहती है कि वो आर्चर से डिसअपॉइंटेड नहीं है बल्कि अपने से है और आर्चर की बनाई हुई टी की तारीफ करती है, जिससे आर्चर रेन के लिए खुश होता है। रेन आर्चर से कहती है कि आर्चर उसका असली नाम नहीं है, जबकि ये तुम्हारे रैंकिंग क्लास का नाम है, और वो जानना चाहती है कि वो कौन से कंट्री से है और वो किसका महाकाव्यात्मा है। रेन कंटिन्यू करके कहती है कि तुम्हें अभी तक खुद के इतिहास के बारे में नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे मास्टर होने के मुताबिक मेरा ये जानना ज़रूरी है। आर्चर कहता है कि उसके मेमोरीज अभी भी हाथाफैर है, शायद उसे सामने लाने की कोशिश पर कोई गलती हो गई हो। रेन डिबेट करके कहती है कि जिस सर्वेंट को वो सामने लाना चाहती थी उसकी वजह से वो अपनी मेमोरीज खो गया है। आर्चर रेन को अश्योर करके बताता है कि उसने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं खोया है। रेन कहती है कि अगर वो कौन है और कितना ताकतवर इसके बारे में नहीं पता चला तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। आर्चर रेन से कहता है कि वो एक एक्सेलेंट मास्टर है। रेन इन रिटर्न कहती है कि तारीफ से कुछ नहीं होगा और सीरियस होकर कंटिन्यू करके कहती है कि 7 मास्टर्स चुने जाएंगे और वो अपने सर्वेंट्स को समन करेंगे। क्या वो 7 मास्टर्स चुने गए हैं? और आर्चर कहता है कि ये एक बढ़िया सवाल है। एज यूजुअल शीरो, साकुरा और मिस फुजिमुरा शीरो के घर ब्रेकफास्ट करके एकेडमी के लिए निकलते हैं। ऑन द वे शीरो साकुरा को एडवाइस करता है कि वीकेंड्स को उसे बाकी फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना चाहिए। साकुरा कहती है कि कोई बात नहीं, जब उसे किसी से मिलना होगा तो वो मिल लेगी, और शीरो साकुरा से कहता है कि अपना ख्याल रखे। साकुरा नोटिस करती है कि शीरो का हाथ ब्लीड कर रहा है और उसे बताती है। शीरो सोचता है कि कैसे हुआ होगा और कहता है कि कोई सामान फिक्स करने पर शायद कट गया हो, और साकुरा को अश्योर करता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कि तभी वो लड़की जिसने पिछले एपिसोड में शीरो को आर्चरी के लिए बुलाया था अगेन अपीयर होती है और उसे शीरो मिसुसुरी कह के बुलाता है। शीरो मिसुसुरी से पूछता है कि आर्चरी क्लब कैसे चल रहा है, और वो बोलती है कि ठीक है। मिसुसुरी शीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने दोस्त शिंजी पे नज़र रखे। शीरो क्वेश्चन करता है कि उसने क्या किया, और शीरो को बताती है कि वो बेकाबू हो गया है। फ्रेशर्स जिन्होंने पहली बार बो पकड़ा है उनसे लड़कियों के सामने बुलसाई मारने को फोर्स करके एम्बैरेस कर रहा था। शीरो पूछता है कि वो उस समय कहाँ थी और ऐसा क्यों होने दिया। मिसुसुरी बताती है कि क्लब की कैप्टन होने के नाते उसे और भी काम होते हैं, और गुस्से से कहती है कि जब भी वो वहाँ से जाती है शिंजी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, जिससे मन करता है कि उसकी गर्दन मरोड़ दो। शीरो कहता है पता नहीं उसे ऐसा क्या हो गया है जो कि ऐसा बिहेव कर रहा है। मिसुसुरी बताती है कि पिछले दिन रिन टोसाका ने उसे रिजेक्ट करके उसकी बेइज्जती कर दी थी। शीरो अपने आप से कहता है कि शिंजी माटो साकुरा का बड़ा भाई है और शीरो का चाइल्डहुड फ्रेंड है। शिंजी बोलता है कि तुम मुझे क्या हरास करने आए हो। शीरो नो कहता है और पूछता है कि आर्चरी क्लब कैसे चल रहा है। शिंजी एरोगेंटली कहता है कि अब वो वाइस कैप्टन बन गया है तो वो जीत जाएंगे। शीरो कहता है अगर मदद की ज़रूरत हो तो हेसिटेट मत करना। क्लास के मिडिल में रेन आर्चर से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करके पूछती है कि उसने कुछ फील किया, और आर्चर यस रेस्पॉन्स करता है। रेन कंटिन्यू करके कहती है कि दुश्मन का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कुछ समय से महसूस कर रही है। आर्चर रेन से एग्री होता है और बताता है कि पर वो अभी हमला करने के इरादे में नहीं है, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। रेन कहती है अगर ऐसी बात है तो एकेडमी को खाली हो जाने दो
और उसे हमारे पीछे लगा देंगे। इसे टीवी फिक्स कराने के लिए शीरो का हेल्प मांगता है और पूछता है कि क्या लगता है। शीरो बताता है कि अगर ये पहले से ही ख़राब है तो वो भी इसे ठीक नहीं कर सकता। इसे डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन दिखा के बोलता है कि अच्छा नहीं हुआ। शीरो इसे से कहता है कि उसका टूल बॉक्स लाए, जिससे इसे सरप्राइज होकर कहता है कि इसका मतलब, और शीरो इंटरप्ट करके कहता है कि वो शायद अभी भी इसे ज़िंदा कर सकता है। शीरो जैसे ही घर के लिए निकलता है कि तभी पीछे से शिंजी उसे बुलाता है। शीरो कहता है कि वो इसे का टीवी फिक्स करके घर के लिए निकल रहा था। शिंजी शीरो से कहता है कि उसे उसका फेवर चाहिए कि वो आर्चरी का डोजो साफ करे। शिंजी के साथ खड़ी गर्ल्स कहती हैं कि मिस फुजिमुरा ने शिंजी को डोजो साफ करने के लिए असाइनमेंट दिया था। शिंजी गर्ल्स को रिप्लाई करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो रेस्टोरेंट के लिए लेट हो जाएंगे, और बिसाइड्स क्या फ़र्क पड़ता है कि ये साफ़ करे, क्योंकि डोजो साफ़ हो जाएगा। कि तभी एक लड़की कहती है कि उसे रोड नहीं लगेगा। शिंजी शीरो से कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। शीरो नाइसली कहता है कि वो सफाई कर देगा, और शिंजी शीरो का फ़ायदा उठा के गर्ल्स के साथ निकल जाता है। शीरो रात तक डोजो की सफाई करता है तो दूसरी ओर एकेडमी के रूफटॉप पर रिन को आर्चर से मैसेज मिलता है कि सर्वेंट आ गया है। सर्वेंट रिन के सामने आकर उसे ग्रीट करता है, पर कहता है कि वो आर्चर को ग्रीट कर रहा था। रिन कहती है कि वो एक सर्वेंट है, इसलिए आर्चर को देख सकता है। सर्वेंट रिन पर हमला करने जाता है और रिन आर्चर को कमांड करती है कि वो रूफटॉप से जंप करने जा रही है, और जंप करने के बाद आर्चर की मदद से रिन सेफली लैंड करती है। रिन आर्चर को बताती है कि उसका वेपन एक लैंस है और उसे फेस करने के लिए ओपन स्पेस चाहिए। कि सडनली सर्वेंट रिन के सामने आ जाता है और रिन पीछे जंप करके आर्चर को सामने आने को बोलती है। आर्चर विजिबल हो जाता है और रिन सर्वेंट से कहती है कि उसका वेपन एक लैंस है, जिसका मतलब कि वो एक लैंसर क्लास सर्वेंट है। लैंसर रिन को सही डिडक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है, और रिन का सर्वेंट एक आर्चर क्लास है इन रिटर्न बोलता है। लैंसर आर्चर को ललकारता है कि उन दोनों को अब लड़ना ही होगा। आर्चर रिन से कहता है कि उसे आदेश दे कि वो लड़े। रिन शांति से आर्चर को लड़ने के लिए कमांड करती है और दोनों लड़ना शुरू करते हैं। शीरो को लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देता है और डोजो से निकलकर आर्चर और लैंसर को लड़ते हुए विटनेस करता है, जिससे शीरो स्टन हो जाता है। आर्चर और लैंसर जैसे ही फाइट जारी रखते हैं कि शीरो को इसे की बताई हुई मर्डर न्यूज़ वाली बात याद आती है कि एक लॉन्ग साइज का ब्लेडेड वेपन जैसे कि कटाना सोर्ड या बायोने, जिससे शीरो स्लाइटली आवाज़ करके घबरा जाता है। कि तभी लैंसर शीरो को देख लेता है और शीरो वहाँ से भागता है। लैंसर शीरो को चेस करता है और रिन वरीड हो जाती है कि एकेडमी को एम्प्टी होना चाहिए था। शीरो घबरा के हॉलवे के थ्रू भागकर सांस लेता है, ये सोचकर कि क्या हो रहा है। कि सडनली लैंसर शीरो को कॉर्नर कर देता है और शीरो से कहता है कि उसने अब उसे देख लिया है, इसलिए उसे मरना होगा, और शीरो को हार्ट में स्टैब करके चला जाता है। शीरो मरने से पहले कहता है कि वो किसी को नहीं बचा पाए। रिन शीरो के पास पहुंचकर अपने आप को शीरो के डेथ के लिए गिल्टी फील करती है और आर्चर को कमांड करती है कि वो लैंसर का पीछा करे और पता लगाए कि उसका मास्टर कैसा दिखता है। रिन शीरो के करीब जाकर उसके डेथ के लिए सॉरी कहती है, पर सडनली शीरो को सही तरह पहचान कर शॉक हो जाती है कि उसे नहीं मरना चाहिए था, और एक ज्वेल हाथ में लेकर अपने फादर से अपोलोजाइज करती है और एक स्पेल एन्चेंट करके शीरो को रेसरेक्ट करने की कोशिश करती है। शीरो को रिन की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उसे अपने डैड से किया हुआ प्रॉमिस भी याद आता है कि वो एक मेज बनकर लोगों को बचाएगा। रिन स्पेल एन्चेंट करने के बाद डिसअपीयर हो जाती है और शीरो जाग जाता है। शीरो अपना चेस्ट टच करके अपने हाथ में ब्लड स्टेन्स देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो अभी भी जिंदा है। शीरो अपने घर पहुंचकर अपने आप से क्वेश्चन करता है कि वो दोनों कौन थे और वो दोनों नॉर्मल ह्यूमंस नहीं लग रहे थे।
और उनमें से एक ने मुझे हार्ट में स्टैब कर दिया था। मतलब मैं मर चुका था, पर शायद वहाँ कोई था और उसने मुझे ज़िंदा कर दिया। रिन आर्चर से पूछती है कि लैंसर के मास्टर का कुछ पता चला। आर्चर बोलता है कि लैंसर का मास्टर बहुत सावधान है और रिन से कहता है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि उसने शीरो को वापस ज़िंदा करने के लिए एक ज्वेल को वेस्ट किया। रिन गुस्से से कहती है कि ये उसकी डिसीजन थी और बिसाइड्स उसके पास और भी ज्वेल्स हैं। आर्चर कहता है कि उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसे ज़िंदा किया, बल्कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक आउटसाइडर्स को हमें नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो उन्हें मरना होगा। लैंसर ये बात अच्छी तरह जानता है और हमसे लड़ने से पहले विटनेस को इमीडिएटली मारना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है। शीरो जैसे ही रेस्ट करता है कि उसी वक्त एक मैजिकल सर्कल उसके स्टोर रूम में अपीयर होने लगता है। आर्चर कहता है कि बस फ्यू मिनट्स में लैंसर को पता चलेगा कि वो ज़िंदा है। रिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि लैंसर शीरो के मरने तक नहीं रुकेगा। शीरो को लैंसर का प्रेजेंस फील होता है और अपने डिफेंस के लिए मिस फुजिमुरा का यूज़ किया शीर मेटल पोस्टर को उठाकर ट्रेसिंग स्पेल एन्चेंट करता है। लैंसर शीरो को पीछे से एम्बुश और वूंड करके कहता है कि उसे शीरो से मैजिकल एनर्जी फील हो रहा है। आर्चर और रिन शीरो के घर उसे बचाने जाते हैं। मीनवाइल शीरो शीर मेटल पोस्टर की मदद से अपने आप को डिफेंड करता है और लैंसर अपना लैंसर शीरो की ओर फेंकता है, जिसे डॉज करके शीरो लिविंग रूम से एस्केप होकर स्टोर रूम की ओर भागता है। लैंसर विंडो से फेस करके शीरो के करीब जाकर उसके रिब्स में किक करता है, जिससे वो सीधा स्टोर रूम के डोर के पास क्रैश होकर गिरता है। कि उसी पल स्टोर रूम के अंदर अपीयर होता मैजिकल सर्कल कंप्लीट हो जाता है और शीरो के लेफ्ट हैंड में एक मैजिक सील आता है। लैंसर के अटैक से बच के शीरो अंदर पहुंचता है। लैंसर शीरो को हार मानने के लिए कहता है, पर शीरो रिफ्यूज़ करता है और लैंसर जैसे ही अपना फिनिशिंग ब्लो के लिए तैयार होता है, वो बताता है कि शीरो 7th है, जिससे शीरो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। शीरो अपने आप से मन में कहता है कि उसे सेकंड चांस मिला है और वो पूरी तरह लड़े बगैर नहीं मरेगा। कि सडनली एक स्वॉर्ड का विजन दिखता है और शीरो के लेफ्ट हैंड का सील और उसके पीछे अपीयर हुआ मैजिकल सर्कल भी शाइन करता है, जो कि शीरो और लैंसर को ब्लाइंड करता है। शीरो के घर के बाहर मिड एयर से रिन और आर्चर भी मैजिक लाइट को विटनेस करते हैं कि तभी एक लड़की मैजिक सर्कल से अपीयर होकर लैंसर पर अटैक करती है। शीरो उस लड़की को आर्मर में देखता है और हैरान हो जाता है और लड़की शीरो को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम सेबर है और वो शीरो की सर्वेंट है जो उसकी पुकार सुनकर आई है और आप मेरे मास्टर हैं। शीरो अपने आप से मन में कहता है कि वो दंग रह गया, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड था या फिर उस लड़की की खूबसूरती की वजह से स्पीचलेस है।